हमारे गीता में भी लिखा है कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। तो इसलिए अपनी जन्मभूमि, अपने दोस्तों को कभी मत भूलिए। कितने भी बड़े आदमी हो जाएं आप, कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती। जब भी मौका मिले अपने जन्मभूमि से कहीं भी देश के किसी कोने में रहें, समय निकाल करके जब भी टाइम मिले आप अकेले नहीं, अपनी पत्नी को, बच्चों को साथ लेकर के अपने गांव अवश्य जाएं। लोग जैसे भी काम कर रहे हैं उनसे हाथ मिला लेना। कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं तो साफ कपड़े पहना हूँ, उनसे हाथ मिलाऊंगा हाथ गंदे होते हैं। लोग गले मिल रहे हैं, मिट्टी लग रही है, बहुत खुश रहते हैं कि हम एक अच्छा चीज खा रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है। बिल्कुल सही बात, सही लोग बात। बाहर से आकर के गांव में सोचते चलो एक अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा शुद्ध चीज खाने की मिलेगा। तो गांव में भी आता हूँ, मुझे शुद्ध दूध, घी और गांव के हरी सब्जियां शुद्ध मिलती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस मैं आज आया हूँ गांव की तरफ और आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा बैकग्राउंड है और कितनी अच्छी हरियाली है। अभी यहाँ पे गेहूँ वगैरह बोया गया है और यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है और ये गाड़ी खड़ी है और वहाँ पे अंकल जी गए हुए हैं, साथ में आए हैं खेत की तरफ। उनका वो ट्यूबवेल है सामने और ये इधर सरसों का खेत है, इधर गेहूँ है और आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं कितना अच्छा नज़ारा है। और दूसरी चीज़ गाइज़, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि गांव में जो शांति रहती है, जो मज़ा है गांव में, वो शहरों में नहीं है। हाँ, अपनी अपनी चीज़ें हैं, सोच भी होती है कि कुछ लोगों को गांव में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को शहर में अच्छा लगता है। गांव में क्या है कि चीज़ें शुद्ध मिल जाती हैं खाने के लिए, क्योंकि यहाँ यहीं से चीज़ें जाती हैं शहर में, वो सब्जी हो या कुछ भी हो, अनाज हो। और यहाँ पे है तो शुद्ध मिल जाता है, ताज़ा मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ताज़ा मिल जाता है और अपने लोगों के बीच में रहते हैं। शहरों में क्या होता है कि हम घर पे हैं अपने, लेकिन एक कमरे में बंद रहते हैं। शहर में यही होता है। और गांव में क्या होता है कि अब गांव में है लेकिन आदमी बैठ नहीं पाता, बैठता भी है तो लोगों से मिलता है। अभी अंकल जी आए हैं तो अभी सभी लोगों से मिल रहे हैं, जितने भी इनके साथ के दोस्त थे और जो भी लोग थे। और अभी ये आप लोग ये सोच रहे होगे कि अंकल जी कौन है, तो ये मेरा एक दोस्त है, आशीष यादव नाम है उनका। तो उनकी ये पापा हैं। तो अंकल जी एसआई हैं, प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में पोस्टेड हैं। तो अंकल जी आए थे, अभी छुट्टी थी दादी से मिलने गांव में, तो दादी को भी हम लोग ले लिए हैं, बैठा लिए हैं गाड़ी में। दादी भी जाएंगी लखनऊ और अंकल जी आए हैं तो सभी लोग दोस्तों से अपने मिल रहे हैं, पुराने दोस्तों से जो साथ में पढ़ते थे, खेलना कूदना सारी चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक पीसफुल होता है ये। और पहली बार मैं ऐसा देखा कि लोग सर्विस में हैं, और लोग तो नहीं मैं कहूँगा, अंकल जी को कहूँगा कि अंकल जी सर्विस में हैं और आए हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने गांव में गए, लोगों से देखे, मिले, सारी चीज़ें रहीं। तो बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ देखी कि आज के भी टाइम में लोग सर्विस पीरियड में होने के बावजूद गाँव के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं अंकल जी के पास। ये हम आ गए हैं टिब्बेल के पास और टिब्बेल ये चल रही है। ये इसको बरसेम बोला जाता है, गाय के, ये भैंस के चारे के लिए होती है।
और यहाँ पे अंकल जी हैं और वहाँ पे लहसुन वगैरह बोया गया है, शायद लहसुन नहीं सारी प्याज है। और उस खेत में मटर बोई गई थी। अब मटर की खेती ऐसे ही होती है, यहाँ पे ऐसे लोग तंबू डाल के रहते हैं ताकि लील गाय वगैरह होती है, जानवर आते हैं तो उससे नुकसान ना हो, वो सब नुकसान ना कर पाएँ। और आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा शांति है और कितना अच्छा लगता है ऐसे प्लेसेस में। तो गाइस यहाँ पे अंकल जी हैं, अंकल जी भी अपनी ट्यूबवेल दिखाने वाले हैं हमको। तो बताएं अंकल जी कैसे हैं? आइए, आपको बहुत बहुत स्वागत। जी मेरा नाम अमर सिंह यादव है। जी पुलिस विभाग में मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, थाना पीजीआई में पोस्ट हूँ और लखनऊ जनपद में। जी जी और अवकाश लेके आया हूँ। गांव आने के बाद मैं अपने फार्म हाउस पे आया हूँ जी और आने के बाद मैंने अपनी खेती देखा, ट्यूबवेल देख रहा हूँ। अपने पिताजी को एक हिसाब से जाप दिया था एक ज़माने में कि ट्यूबवेल लगेगा। मेरे पिताजी अंगूठा छाप हैं, जी उनको भी इससे उनका खर्च चलता रहेगा। आज वो व्यवसाय सफल है, किसान भी खुश हैं कि उनकी किसानी अच्छी चल रही है। जी जी और सब्जी की अच्छी खेती लोग कर रहे हैं, बहुत खुश होते हैं मुझसे मिलकर के कि आप दरोगा जी आपने बहुत अच्छा कार्य किया, जिससे हम लोगों के किसानी का कार्य बहुत बहुत अच्छा हो रहा। हमारे बच्चे खुश हैं, बिल्कुल हमारे खेती के लिए नज़दीक पानी मिल जा रहा है। जी तो ये एक मुझे भी खुशी होती है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है जीवन में। बिल्कुल 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 सही है। हाँ? और ये मेरा ट्यूबवेल है और ये 1996 में मैंने बनवाया था। अच्छा अच्छा 1996 में नेवादा ब्लॉक का ये पहला समरसेबल ट्यूबवेल है। अच्छा अच्छा और 8 इंची बोर है जी 4 इंची पानी दे रहा है। जी और उस जमाने में समरसेबल का बोर ये पहला बोर है ब्लॉक नेवादा में। जी 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 जी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे देखने की कैसे समरसेबल का बोर होता है। अच्छा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर नूरपुर, ग्राम सेवढ़ा, कटरा और बगल नसीरपुर तक के गांव के कम से कम 200 आदमी यहाँ इकट्ठा था, देख रहा था कि बोरिंग कैसे होती है। बड़ी से नलकूप निगम विभाग की मशीन आई थी, उससे बोरिंग हुई थी। जी तो लोगों को बड़ी खुशी हुई और आज प्रोजेक्ट मेरा बढ़िया चल रहा, मैं बहुत खुश हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना भी चाहूंगा कि जैसा कि मैं आपसे कहा ना कि अंकल जी आए अपने बचपन के दोस्तों से मिले, तो ये बहुत कह लीजिए कि मैं अपने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा कि सर्विस पीरियड में होने के बावजूद अपने लोगों के लिए वक्त निकालना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और आज के टाइम में व्यक्ति इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं, आप लोग खुद ही हैं कि शायद अपने घर परिवार को भी टाइम नहीं दे पाते, तो अंकल जी तो गाँव वालों को टाइम दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ अंकल जी को ऐसे कि अपने लोगों के लिए टाइम देते हैं, अपने दोस्तों के लिए टाइम देते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा अंकल जी भी गांव में आए हैं, तो अक्सर अंकल जी आते हैं तो प्रणाम करते हैं अपनी धरती को, अपने खेत को, अपने जी अंकल जी गांव आके कैसा महसूस कर रहे हैं बताएं। गांव आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने गांव, अपनी जन्मभूमि से
लगाव रखता हूँ। जी और जन्मभूमि तो मैं यही अपने दोस्तों में भी कहता हूँ कि जहाँ पर जो जन्मभूमि है, अपने माता पिता, अपने दोस्तों, इनको कभी मत भूलिएगा। कितने भी बड़ी पोस्ट पे पहुँच जाओ, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, पर अपने साथ पढ़े हुए दोस्तों को, अपने गांव के लोगों को, अपने माता पिता को, अपने गांव खेती को, तो इसलिए मैं आज छुट्टी पे आया हूँ और अपने गांव में अपने दोस्तों से मिला। मिलने के बाद अपने मार्केट पे गया, वहाँ अपने दोस्तों से मिला और उसके बाद इस समय मैं ट्यूबवेल पे आया हूँ अपने। और ट्यूबवेल पे आने के बाद मुझे अपनी पूर्वजों द्वारा जो खेती मुझे सुपुर्दी में दी गई, उस धरती माँ को मुझे प्रणाम करने के बाद बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप अपने बच्चों में ही संस्कार देता हूँ बेटा, जबकि मेरा बेटा बड़ा मेट्रो में, बॉम्बे मेट्रो में इस समय मैनेजर है। छोटा बेटा मेरा चेन्नई में असिस्टेंट मैनेजर है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में इस समय सब इंस्पेक्टर हूँ और जनपद लखनऊ में पोस्टेड हूँ। तीसरा बेटा भी मेरा, उसकी एक खुद की कंपनी है। और मेरे सारे बच्चों में मैंने यही संस्कार दिया कि बेटा अपनी धरती को, अपनी जन्मभूमि को कभी मत भूलिएगा। तो आज मैं आज बहुत खुश हूँ अपने सब दोस्तों से मिल करके। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं कि अंकल जी कितना ज्यादा खुश हैं, और मैं सच बताऊं तो मैं अंकल जी से मिलके खुश हूँ कि ऐसी महान सोच और महान पुरुष शायद ही बहुत कम ही लोग मिलते हैं ऐसा। क्योंकि मैं पहली चीज तो मुझे ज्यादा प्रभावित अंकल जी की ये करती है ना कि सर्विस पीरियड में होने के बावजूद भी अपनी मिट्टी को नहीं भूल रहे हैं, अपने घर को नहीं भूल रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूल रहे हैं। मैं तो अभी देखा गाड़ी में, मैं तो बैठा था, मैं तो गाड़ी चला रहा था, तो अंकल जी जहाँ जहाँ भी लोग मिल रहे थे ना, बोलते थे बेटा रुको, मेरे पुराने दोस्त हैं, उनके बारे में मुझे बताया करते थे। हाँ, तो और ऐसा भी हुआ कि अभी लोग जैसे भी काम कर रहे हैं उनसे हाथ मिला लेना। कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं तो साफ कपड़े पहना हूँ, उनसे हाथ मिलाऊंगा हाथ गंदे हो जाए, लोग गले मिल रहे हैं, मिट्टी लग रही, सारी चीजें आप लोग देख भी रहे हैं। अंकल जी के यहाँ पे पैर में भी मिट्टी लगी है, पीछे जैकेट में भी लगी है अभी। तो ये सारी चीजें बहुत मतलब दिल को छूती है ये। आप लोग भी अगर अपने किसी जिगरी यार से या जिससे आप दिल से चाहते हैं, आप उनसे अगर मिलते होंगे तो दिल को क्या सुकून मिलता है ना, आप खुद महसूस कर रहे होंगे उस चीज को। ये सब चीजें शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, इनके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और आप लोग तो जो भी लोग गांव से हैं, आप लोग गांव में देख रहे होंगे कितना ज्यादा मजा आता है, कितना अच्छा रहता है यहाँ पे। गांव में बहुत ही मन से लोग, ग्रामीण लोग के खेती कर रहे हैं, उससे अच्छी अच्छी सब्जी उगा रहे हैं जो मंडी में भेजते हैं और उसकी कमाई से सब अपना ईमानदारी की कमाई से वो खाते हैं और किसान वो बहुत खुश रहते हैं कि हम एक अच्छा चीज खा रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है। बिल्कुल सही बात, सही लोग बात। बाहर से आकर के गांव में सोचते चलो एक अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा शुद्ध चीज खाने को मिलेगा। तो गांव में भी आता हूँ, मुझे शुद्ध दूध, घी और गांव के हरी सब्जियां शुद्ध मिलती है। और ग्रामीण मेरे गांव के बहुत अच्छे लोग हैं। जी, सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, आइए। अरे मस्त रहिए, खुश रहिए, बच्चे भी आपके खुश रहें। और कैसे हैं? बढ़िया है, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही। आपके सब दाढ़ी ओढ़ी सब पक गई है, क्या करें साहब। बहुत अच्छा लगा मिल करके। ये हमारे दोस्त बहुत पुराने दोस्त हैं और आज मिल करके हमको हृदय से खुशी हुई। बराबर हमारे लिए सब दुआ करते रहते हैं कि दरोगा जिसी तरीके हम मुस्कुराते हैं, इसलिए मुझे इनसे इतना खुशी होती है। हम लोग को बड़ा अनुभव रहता है कि कोई काम पड़ेगा तो भैया से कहेंगे तो ना कभी नहीं होता। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अपनी माताजी द्वारा मेहनत, जो मेरी माताजी ने मेहनत किया है, चूँकि मेरे माता पिता पेशे से किसान हैं और आज भी जो किसानी है उसमें जो फसल खड़ी है आप लोगों के सामने है, देख रहे हैं। जैसा कि लोगों ने कहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, बहुत अच्छी खेती है। आज देख करके हमें बहुत खुशी है और मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग भी जब भी मौका मिले अपने जन्मभूमि से कहीं भी देश के किसी कोने में रहें, समय निकाल करके जब भी टाइम मिले आप अकेले नहीं, अपनी पत्नी को, बच्चों को साथ लेकर के अपने गांव अवश्य जाएं और जाएं तो माता पिता का सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछें, जो हो सके उनको उनके सदैव ऋणी आप रहेंगे। उनके बारे में जितना आप सेवा कर सकें उतना ही अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे गीता में भी लिखा है कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। मेरी माता जी की उम्र 90 साल प्लस है, तो इसलिए अपनी जन्मभूमि, अपने दोस्तों को कभी मत भूलिए। कितने भी बड़े आदमी हो जाएं आप, कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को तो अंकल जी, मेरे लिए नहीं, अंकल जी के लिए लोग आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा जरूर से जरूर, और यही प्यार बनाए रहिए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।